नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित अशेट कॉलोनी के पास शिक्षक सम्मति कॉलोनी में रहने वाली एक महिला शिक्षक सुवर्णा वानखड़े तथा उसकी इंजीनियर बेटी मृणाल वानखड़े द्वारा एक साथ एक ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने का मामला बीती शाम उजागर हुआ। पता चला है कि दोनों माँ बेटी ने लक्ष्मी पूजन वाली रात ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने घर के मुखिया रहने वाले व सरकारी शिक्षक प्रदीप वानखड़े को संदेह के आधार पर जाँच और पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। पता चला है कि सुवर्णा वानखड़े अमरावती शहर में एक निजी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करती थी। वहीं बेटी मृणाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे स्थित इंफोसिस जैसे नामांकित कंपनी में नौकरी हासिल की थी। दीपावली का पर्व रहने के चलते दोनों माँ बेटी अपने घर पर थी और लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही थी। वहीं इस दौरान प्रदीप वानखड़े संत गजानन महाराज के दर्शन हेतु शेगांव गए हुए थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। जानकारी यह भी है कि प्रदीप वानखड़े का आए दिन अपनी पत्नी सुवर्णा वानखड़े के साथ झगड़ा और विवाद हुआ करता था और घर में काफी तनावपूर्ण हालात रहा करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मी पूजन वाले दिन दोनों माँ बेटी ने घर के पास इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन किया और वहां पर अपने घर के 150 ग्राम सोने के गहने सहित करीब 2.25 लाख रुपए की नगद रकम मूर्ति के पास दान स्वरूप रखी। सोने के इन गहनों के साथ इसकी रसीद भी थी जिसमें प्रदीप वानखड़े सहित सुवर्णा के भाई डॉक्टर विजय आखरे के नाम की कुछ रसीदें थी। इन्हीं रसीदों की वजह से यह पूरा मामला सामने आया जब मंदिर के ट्रस्टी निम्बरते ने मंगलवार की दोपहर मूर्ति के पास एक पोटली रखी देखी है, जिसे खोलकर देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके पश्चात गाड़गेनगर थाना पुलिस वानखड़े परिवार के घर तक पहुंची और घर में पहुंचने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो घर के मुख्य हॉल में दोनों माँ बेटी की लाशें सीलिंग फैन के सहारे फांसी के फंदे पर लटकती दिखाई दे रही थी। माझ्या बाजूला दिली साहेब त्यांनी सांगितलं का मला अशी पिशवी सापडली बा अशा इतकं मोठं सोनं आहे, एवढं मोठ्या नोटाचे बंडल आहे, चांदीचे एवढे भांडे आहे. मग आम्ही पोलिसला गेलो ते जमा करायचं. पोलीस गेले तिथं आणि त्यांनी सांगितलं का दार बंद आहे, दार उघडणार आहे. मग पुन्हा ते वापस आले. मग दिली साहेब माझे शेजारी मी जयस्वाल म्हणून आहे आणि सर्वजण आम्ही गेलो वानखडेकडे. घर सापडलं वानखडे घर गेल्यानंतर मग त्यांना दार तोडलं. दार तोडलं होतं दोन्ही फाशी लटकून आई आणि मुलगी दोन्ही उपस्थित होते. मग ते पिशवी मी पोलीस स्टेशनला जमा केली, सोनं सर्व, आणि तुम्ही काय करा ते करावं. शिंदेगढ़ के प्रवक्ता व प्रदेश के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने दीपावली पाड़वा पर शालेय शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 20 से कम विद्यार्थियों वाली शालाओं को बंद करने से पहले विद्यार्थियों और अतिरिक्त शिक्षकों की जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद शाला बंद करने के बारे में निर्णय होगा। इसी प्रकार शालेय विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ ही कॉपियां भी फ्री देने की घोषणा केसरकर द्वारा की गई। अमरावती महानगर पालिका के पूर्व पार्षद तथा शिवसेना के पूर्व सहसंपर्क प्रमुख प्रदीप बाजड़ ने जिले की सांसद नवनीत राणा के नाम एक बेहद ही मार्मिक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सांसद नवनीत राणा की कार्यशैली और गतिविधियों को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अमरावती जिले के पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कामों और यहाँ की संस्कृति व परंपरा का हवाला देते हुए अपने बचे हुए कार्यकाल में अपनी ऊर्जा व शक्ति को अमरावती जिले के विकास हेतु खर्च करने की सलाह दी है। सांसद नवनीत राणा के नाम पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ द्वारा लिखा गया यह पत्र अच्छा खासा चर्चा में है। पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ की गणना बेहद धीर गंभीर नेताओं में होती है। ऐसे में सांसद नवनीत राणा के नाम उनके द्वारा लिखे गए पत्र को लोग बाग बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों पर 50 करोड़ रुपए लेकर शिवसेना के खिलाफ बगावत किए जाने से संबंधित आरोपों को लेकर सांसद नवनीत राणा ने एक नया दावा किया है, जिसमें सांसद नवनीत राणा ने कहा कि राज्य में खोखे वाली राजनीति तो खुद उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे ने शुरू की और मुंबई महानगर पालिका में जब तक शिवसेना की सत्ता रही तब तक कितने खोखे ठाकरे परिवार के निवास स्थान पर पहुंचाए गए, यह सभी को पता है। राज्य के पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू द्वारा आज एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा गया कि विगत जून माह के दौरान राज्य के 50 विधायकों ने खुद होकर एकनाथ शिंदे का साथ देने के बारे में निर्णय लिया था और कई विधायकों ने अपने मंत्री पद का त्याग करते हुए एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था, जिसके बाद से ठाकरे गुट द्वारा इन 50 विधायकों पर 50-50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि ठाकरे गुट को सत्ता से हटना पड़ा और ठाकरे गुट अब विपक्ष में है, ऐसे में उनके द्वारा आरोप लगाए जाने की बात को समझा जा सकता है। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सत्ता के साथ रहने वाले रवि राणा जैसे व्यक्ति द्वारा 50 करोड़ रुपए लिए जाने के संदर्भ में लगाए जाने वाले आरोप अपने आप में बेहद गंभीर बात है और विधायक रवि राणा द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से शिंदे गुट का साथ देने वाले 50 विधायकों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आई है। राणा द्वारा इस संदर्भ में दिए गए बयान के बाद
राज्य के कई शिंदे समर्थक विधायकों ने खुद होकर उनसे यानी बच्चू कडू से संपर्क किया है और चूंकि इस बारे में अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ऐसे में शिंदे गुट समर्थक विधायकों में काफी हद तक नाराजगी और असंतोष का माहौल है। विधायक बच्चू कडू द्वारा दिए गए इस बयान के आधार पर यह संकेत मिल रहा है कि संभवतः राणा के बयान से आहत कई विधायकों द्वारा अपना अलग गुट बनाया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु के बाद अनाथालयों से बाहर निकलने वाले अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाले तर्पण फाउंडेशन के संस्थापक व विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती कल अमरावती स्थित अपने निवास स्थान पर अनाथ बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। कल सुबह 10:30 बजे विधायक श्रीकांत भारती व महानगर पालिका के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती कृष्णार्पण कॉलोनी में जगदाले लेआउट परिसर स्थित अपने निवास स्थान पर यह अनूठा दीपावली मिलन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। दीपावली के पर्व का सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों सहित बैंक कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश के रूप में अच्छा खासा लाभ मिला। सोमवार को सप्ताह के पहले दिन ही लक्ष्मी पूजन का महत्वपूर्ण दिन रहने के चलते इस दिन सभी को सरकारी अवकाश घोषित था। वहीं सरकारी कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर मंगलवार का अवकाश घोषित होने से अब सभी सरकारी कार्यालय गुरुवार 27 अक्टूबर को खुलेंगे। इसके अलावा बैंकों का कामकाज मंगलवार को शुरू रहा, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में बैंकों में भीड़भाड़ कम दिखाई दी। इसके बाद बुधवार को भाई दूज के पर्व पर एक बार फिर सभी बैंक कार्यालयों में अवकाश रहा। ऐसे में अब कल से सभी कार्यालय पहले की तरह खुलेंगे। हालांकि सरकारी कार्यालयों में केवल गुरुवार व शुक्रवार ऐसे 2 दिन ही काम होगा और शनिवार व रविवार को एक बार फिर साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस वर्ष बारिश के सीजन दौरान हर ओर सततधार वर्षा होती रही, जिसकी वजह से खेत खलिहानों में लंबे समय तक पानी भरा रहा और जमीन दलदली हो गई। इस वजह से पहले ही साग सब्जियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वहीं ऐन पर्वों व त्योहार के समय वापसी की बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी और वापसी की बारिश के दौरान भी जमकर पानी बरसने की वजह से साग सब्जियां बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई। ऐसे में बाजार में होने वाली साग सब्जियों की आवक पूरी तरह से घट गई और साग सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। इस समय बाजार में यह स्थिति है कि कोई भी अच्छी किस्म की सब्जी 80 रुपए प्रति किलो की दर से कम दाम पर बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं है। विगत 3 दिनों के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में चारों ओर ठंड का असर दिखाई देना शुरू हो गया है और तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार 24 अक्टूबर की शाम 7 बजे से अकस्मात ही ठंड का एहसास होना शुरू हुआ और दीपावली का पर्व काफी हद तक ठंड व ठिठुरन के बीच बीता। अमरावती शतरंज एसोसिएशन व महाराष्ट्र शतरंज एसोसिएशन तथा अखिल भारतीय शतरंज फेडरेशन के तत्वाधान में स्थानीय बडनेरा रोड स्थित सितना इंजीनियरिंग कॉलेज में आगामी 28 अक्टूबर से राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 28 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे सिपना शिक्षा संस्था के अध्यक्ष जगदीश गुप्ता की अध्यक्षता में मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों होगा। इस अवसर पर शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे तथा पूर्व महापौर विलास सिंह गोले प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस आशय की जानकारी मुख्य संयोजक निनाद सराफ द्वारा दी गई। कांग्रेस की अमरावती संभाग स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के समन्वय समिति के संयोजक तथा शहर के पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी का आदेश प्राप्त होने पर वे इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और फिलहाल वोटर पंजीयन का काम पूरे सहयोग से कर रहे हैं। इस समय तक उनका 5 जिलों का एक दौरा पूरा हो चुका है और अगले 2 रोज में वे अपने इस दौरे का अगला चरण शुरू करेंगे। पुष्टि मार्ग की मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में मंदिर के पट शुरू रख कीर्तन करने की परंपरा को अमरावती के बालकृष्ण लाल हवेली मंदिर में कायम रखा गया। मंगलवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण के समय मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विशेष कीर्तन गीत गाए, जिसमें पुष्टि मार्गी महिला व पुरुष श्रद्धालु बड़े भक्तिभाव के साथ शामिल हुए। राजापेट परिसर स्थित रामदेव बाबा मंदिर में जाजू व लड्ढा परिवार तथा बाबा के परम भक्तों द्वारा भगवान रामदेव बाबा के भव्य संगीतमय जम्मा जागरण का आयोजन आज दोपहर किया गया, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र राठी व उनके साथी कलाकार बाबा की प्रेरक जीवनी का बखान कर रहे हैं। विगत करीब 85 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बडनेरा के सावता मैदान पर मंगलवार को हजारों नागरिकों की उपस्थिति में नरकासुर का दहन समारोह हुआ। श्री सावता युवक मंडल द्वारा आयोजित श्री राम विजय उत्सव के इस कार्यक्रम में 51 फीट ऊंचा नरकासुर का पुतला सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। पश्चात रात करीब 8:15 बजे के आसपास जय श्री राम के गगन भेदी जय घोष के बीच नरकासुर के इस पुतले का दहन किया गया।
सरकार ग्रुप अमरावती की ओर से स्थानीय डिप्टी ग्राउंड में सरकार अमरावती हॉकी लीग का 25 से 30 अक्टूबर तक आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के हाथों किया गया। इस समय मंच पर उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ हुसैन, टूर्नामेंट के सचिव अफसर बेग तथा टीम फ्रेंचाइजी ओनर एवं मंडल न्यूज के प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल सहित अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हनुमान विहार बसराक मंडल में कल मंगलवार की शाम पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की ओर से मुस्लिम हेल्पलाइन के सदस्यों के लिए दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर हेल्पलाइन के सदस्यों ने पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य को 4 प्रमुख वेदों में से एक ऋग्वेद भेंट स्वरूप प्रदान किया। मुसीबत के समय दमकल विभाग की ओर से नागरिकों को डायल 101 पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक व शरारती तत्व इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटना 24 अक्टूबर की रात घटित हुई, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने दमकल विभाग को बेवजह ही फोन करते हुए परेशान किया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट के सामने शिव सैनिकों ने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति लिए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए चटनी भाकर आंदोलन किया था, जिसके चलते पुलिस ने करीब 35 शिव सैनिकों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। सेजल कापड़ी व मोहित कापड़ी नामक 2 लोगों ने कोरोना बीमारी के अस्पताल खर्च के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था, लेकिन कंपनी ने ऐन मौके पर इसका लाभ देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ने जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग में अपने वकील के माध्यम से मुकदमा दायर किया, जिस पर जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए क्लेम की पूरी राशि ब्याज के साथ और मानसिक प्रताड़ना व खर्च की राशि के रूप में 20,000 रुपये अलग से भुगतान करने के आदेश जारी किए। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वसूपुरा निवासी अनिकेत वसु को विगत 6 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और विगत 6 माह से उसके पास कोई कामकाज नहीं था, जिसके कारण उपजे तनाव के चलते उसने बरवाड़ के सामने हनुमान मंदिर के पास नीम के पेड़ की टहनी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के खंडेलवाल नगर स्थित दीपक अपार्टमेंट निवासी आशीष चौधरी के घर में सुबह सवेरे चोर ने घुसकर चोरी कर ली और 67,500 रुपये मूल्य के सोने के गहने चुरा लिए। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा रोड मालवी लॉन के सामने मॉर्निंग वॉक के लिए गए 61 वर्षीय वृद्ध दिलीप सायरे को एक मालवाहक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए दिलीप सायरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के माढ़ा कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण खंडारकर नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने खुद के घर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोल्हापुरी गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेकर से वाशिम रोड पर पांगरी कुटे के पास हुंडई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कल 25 अक्टूबर की दोपहर 4:30 बजे के आसपास घटित हुआ। बेटे को सरकारी नौकरी लगाकर देने का प्रलोभन देते हुए सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी वामन गवई नामक व्यक्ति को करीब 32 लाख रुपए का चूना लगाकर धोखाधड़ी की गई। इस मामले में पुलिस ने वैशाली जौनजाल व विजय जौनजाल नामक 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।